स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर टीवी 100 में। तो देश इंतकाम मांग रहा है और इसी के मद्देनजर पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की सख्ती देखी जा रही। सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। यूपी में 1500 से अधिक पाक नागरिक चिन्हित किए गए हैं। सीएम योगी ने देर रात सुरक्षा समीक्षा बैठक की। राज्य में अलर्ट, सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश बरेली, वाराणसी, रामपुर सहित अन्य स्थानों पर 1500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना अनिवार्य होगा, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की छूट दे दी गई है। राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। विशेष रूप से जुमा नमाज के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी, पुलिस गश्त में है और इसको लेकर इजाफा कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीती रात एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। यूपी में अलर्ट और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक ली सुरक्षा के लिहाज से। और जो पाकिस्तान के नागरिक अभी भारत में रह रहे हैं उन्हें तुरंत भारत छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया गया। संतोष का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर अपडेट और जानकारी देने के लिए। संतोष, मुझे ये बताइए कि आज दूसरा दिन है, गमगीन तो भारत है लेकिन यहाँ पर इंतकाम की आग जरूर जल रही है। लखनऊ की क्या दृष्टि आप देख पा रहे हैं? और इसी के साथ आज क्योंकि जुमा है और कई लोगों ने यहाँ पर ऐलान भी कर दिया है कि हम भारत को बंद रखेंगे, अपना आक्रोश जताएंगे और दुख भी व्यक्त करेंगे उन सभी लोगों के लिए। देखिए मुस्कान जी, निश्चित तौर पर जो ये घटना हुई उसको लेकर के भले ही पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कहीं न कहीं घटना के पीछे हर एक व्यक्तियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर हम सांप्रदायिक भावनाओं की बात करें तो उसको भी भड़काने का काम इन आतंकवादियों के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर पूरा देश आग बबूला है। तमाम ऐसे हम मुस्लिमों की बात करें तो वो भी लगातार अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया है, वो भी विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि इस तरह के आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके पीछे जो भी इनके आका है उनको भी खोजने की जो तैयारी है उसको भी सरकार को करना चाहिए। चाहे इसके पीछे जितना बड़ा हाथ हो, चाहे जौन लोग जितने बड़े लोग हों, निश्चित तौर पर जो विरोध है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा मुस्कान जी की सरकार इस ओर कब तक पहुंच पाती है कि जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही दयनीय थी। क्योंकि अब इसके पहले भी तमाम आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो होती चली आई हैं, लेकिन अब की बार की जो घटना थी वो बिल्कुल क्योंकि अपने बच्चों के सामने आतंकियों का कराना हमला जिसे भूला नहीं जा सकता। पूरे देश में आक्रोश है। इन सब के बीच संतोष, बीते रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक ली, सुरक्षा के लिहाज से भी बैठक ली। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ निर्देश दिए गए? इसी के साथ ये भी जानकारी आ रही है कि 1500 उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें जाने के लिए बोल दिया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको अपने देश वापस भेजने का, पहुंचाने का जो फरमान है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने देश पहुंचे, अमन शांति यहाँ पर कायम रहे। यहाँ अन्य जो मुसलमान हैं, अन्य लोग हैं, उनको भड़काने, उनके साथ समन्वय और तमाम तरह की चीजें ना एकत्रित हो पावे, कहीं उन्हें पाकिस्तान भेजने का जो आदेश है, फरमान है, वो जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। उसे बहुत जल्द कहीं न कहीं पूरा भी कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार के नुमाइंदों का दावा है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई, घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान का हाथ है या और कोई बैठा कहीं से वो यहाँ अपना राज चलाना चाहता है? क्योंकि बड़ी घटना, जिस तरह से एक हिंदू मुस्लिम आपसी जो भाईचारा था उसको कहीं न कहीं बड़ी
दीवार खड़ी करने का भी काम कहीं न कहीं किया गया है। इसके पहले जो आतंकवादी होते थे वो घटना को अंजाम देते थे मुस्कान जी, लेकिन ये नहीं पता चल पाता था कि ये कौन हो सकते हैं। वो हिंदू मुस्लिम देख करके कहीं न कहीं घटना को नहीं करते थे, लेकिन इस बार की जो घटना हुई उसमें निश्चित तौर पर पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। लोग कहीं न कहीं गुस्से में है, आग बबूला है। हिंदू से ज्यादा कहीं न कहीं मुसलमान भी अब की बार मुस्कान जी गुस्से में है। जिस तरह से नफरत की आग फैलाने का जो काम है इन आतंकियों की तरफ से किया गया है, तो निश्चित तौर पर पूरा देश गुस्से में है। आपने देखा कि कई ऐसे मुसलमानों की बात करें तो लगातार ललकार करके आगे आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे इसके पीछे जो भी लोग हों उनको कहीं न कहीं उनका खात्मा किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो बदले की आग है वो हर किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया गया है इस घटना को लेकर। तो कितना मिला जुला असर देखने को मिल रहा है लखनऊ में? बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी अगर हम लखनऊ की बात करें तो 11 बजे के बाद ही जो मार्केट है वो खुलती है, लेकिन अभी की बात करें तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से कहीं न कहीं बंद का जो आह्वान था वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कहीं बंद करके इसका विरोध करने का जो काम है वो कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो जिस तरह से बंदी का ऐलान हुआ है इसमें तमाम से मुस्लिम भाई भी लगातार विरोध कर रहे हैं। यानी कि जो हिंदुस्तानी है उसके सीने में वो आग खोल रही है। जो ये 28 लाशों को देखा है, सुना है, तो निश्चित तौर पर जो विरोध का प्रदर्शन है मुस्कान जी वो लगातार चल रहा है। देखना होगा कि सरकार इनके गिरेबान तक कब पहुंचती है, कब इनके पीछे कौन आका है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो जो आतंकवादी थे उन्होंने सरकार को भी चेतावनी देने का काम किया है। जो महिलाएं और बच्चे थे उनसे ये भी कहा है जाइए अपने सरकार से बताइए, अपने प्रधानमंत्री से बताइए, अपने वजीर आलम से बताइए। तो निश्चित तौर पर एक तौर पर एलानिया जो धमकी है, चेतावनी है, वो भी देने का काम आतंकवादियों की तरफ से किया गया है। फिलहाल चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, उनका यही दावा है कि इसके पीछे कोई भी लोग हो, कितना भी बड़ा हो, वहां तक सरकार पहुंचेगी, वहां तक हमारे सिपाही पहुंचेंगे। लेकिन देखना होगा, पूरे देश को ये इंतजार है कि मोमबत्ती जला करके सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सरकार को कहीं न कहीं इसमें आगे आना होगा और कहीं इसका कड़ा मुकाबला करना होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अन्य कोई देश हो। निश्चित तौर पर इसका खुलासा भी करना होगा और साथ ही एक कड़ाई से कहीं न कहीं जो आतंकवादी हैं उनको कहीं न कहीं नेस्त नाबूद करने की जो बारी है वो भी आ गई है। जिस तरह से सरकार की बात करें मुस्कान जी, तो सरकार ये कह रही थी कि जब से जानना चाहती हूँ क्योंकि चौतरफा यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब ये हमला हुआ और हाई अलर्ट में तमाम सुरक्षा बल हैं, तो ऐसे में यूपी में किस तरीके की सुरक्षा की चौकसी आप देख पा रहे हैं? और इसी के साथ जो लोग हैं, आम लोग, किस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और भारत सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, लगातार कहीं न कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। चाहे हम कैंडल मार्च की बात कर लिया जाए, चाहे अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा का आपने जिक्र किया, तो सुरक्षा जिस दिन से घटना हुई उसके तुरंत बाद से ही हर एक राहे पर अलर्ट करने का काम कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों की बात करें, बस स्टेशनों की बात करें, या ऐसे स्थान जहां ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका रहता है वहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट करने का काम कर दिया गया है। आज की बात करें मुस्कान जी, आज जिस तरह से जुम्मा है, जुम्मा को त्योहारों को देखते हुए, यानी जुम्मा का जो पर्व है, क्योंकि ये हर सप्ताह आता है, तो इसको लेकर के उस मुस्लिम बाहुल इलाकों में जहां भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है वहां पर भी इसको अलर्ट करने का काम किया गया है। तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित भी देने का काम किया था और उन्होंने सुरक्षा को लिहाज से चाक चौबंद करने के लिए भी व्यवस्था किया था। कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा कहीं न कहीं संतोष आप नजर बनाए रखिएगा। और आज जुमा है और हमले के बाद का ये जो सेकेंड डेज है वो जुमा का दिन पड़ा है, और ऐसे में जुमे वाले दिन ही चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी जाती। लेकिन अभी और भी ज्यादा यहाँ पर हाई सिक्योरिटी इसलिए भी कर दी गई है कि भारत को सुरक्षित करना है, हर नागरिक को सुरक्षित करना है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी थी संतोष संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है और इसी के साथ कई अहम फैसले भी लिए गए हैं आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। सुबोध श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, क्योंकि जगह जगह आक्रोश यहां पर देखा जा रहा है। लोग कैंडल मार्च निकालकर इसको लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और अपने गम को भी दर्शा रहे। सुबोध श्रीवास्तव अयोध्या से जुड़े हुए हैं लाइव। सुबोध, अयोध्या की तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां पर बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है
ऐसे में पूरे प्रदेश की बात की जाएगी, अयोध्या की बात की जाएगी तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर बता दें आपको, जिस तरीके से यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है और ऐसे में सुरक्षा कड़ी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर सभी संगठन के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं, दहन कर रहे हैं। और सर बता दें आपको, एक जन आक्रोश है इन लोगों के अंदर और आतंकवाद के खिलाफ जो नारेबाजी करते जा रहे हैं, कैंडल मार्च से लेकर के पुतला दहन तक करते जा रहे हैं ये लोग। लेकिन क्या, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों में आक्रोश तो है, कैंडल मार्च में निकालने की बात की गई, क्या व्यापारियों ने कोई ऐसा निर्णय लिया है वहां पर दुकानें बंद करने का? कुछ देख पा रहे हैं क्या, कुछ हलचल है आज की? जी बिल्कुल, अगर बता दें, साधु संत हो या व्यापारी समाज हो या सामाजिक संगठन है, अगर व्यापारी की बात करें तो व्यापारी आक्रोशित है और जो है अपनी दुकानें बंद करके विरोध दर्शा रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहा है और यहाँ पर शांति मार्च निकाल रहे हैं। जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इनका एक ही मानना है ये कहना हमला किया गया है। ऐसे में भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, आज क्योंकि जुमा है और जुमे के मद्देनजर हाई अलर्ट वैसे भी हर राज्य हो जाता है, राज्य का शहर हो जाता है, तो इन सब के बीच क्योंकि हर समुदाय का शख्स यहाँ पर आक्रोशित है, इंसाफ की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम समुदाय या फिर हिंदू समुदाय अपने आक्रोश को कैसे यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और इसी के साथ जानकारी दीजिए, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, राम की नगरी की बात करेंगे, हमेशा सुर्खियों में रहा राम मंदिर और अयोध्या जनपद हो या राम नगरी हो, सुरक्षा के घेरे में है और एटीएस की टीम, बीडीएस की टीम, पीएससी, सिविल पुलिस, सीआरपीएफ, एआरपीएफ लगातार यहाँ पर कॉम्बी कर रहे हैं और सुरक्षा के घेरे की बता दें, पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है लोग दर्शन पूजन करने आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से अगर बता दें, आज जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज मनाने की बात की जाएगी तो यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो है काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करने की बात की है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। अगर मुस्लिम की बात की जाएगी, इन्होंने विरोधक की बात करेंगे तो काली पट्टी बाहों में बांधकर ये नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल, और ये जानकारी दीजिए सुबोध, क्योंकि लोग भी आक्रोशित है यहाँ पर, आपने किसी से बात की या फिर आपके आसपास कोई है, उनसे बातचीत करिए इस पूरे मामले को लेकर, वो किस तरीके से आक्रोशित है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और सरकार से उनकी क्या मांग है? बाबरी मस्जिद एक्शन के यहाँ पर पूर्व रहे पत्रकार, आपको बता दें, यहाँ पर इकबाल अंसारी जी हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो पूरा मामला है तो किस तरीके का आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, घटनाएं जो भी हुई हैं बहुत दुख की है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, उमर अब्दुल्ला से मांग करते हैं कि घटनाएं जो हुई हैं सबसे दुखित जो है, दुख की बात है। और इन जो है ये जो आतंकी है ये राक्षस है, राक्षसों का ढूंढना जो है ये देवी देवताओं का भी काम है। हमारे यहाँ जो है अयोध्या नगरी है, तो अगर भगवान राम है तो राक्षसों का नाश होना है। तो हम तो जो है जिन लोगों ने ये घटनाएं किया है उनको तो राक्षस मानते हैं। जो भी घटनाएं हैं इनका जो है समाप्त जो होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इकबाल सर ने कहा है। ये सवाल करिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है वो हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है, तो इसमें उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। जिस तरीके से पहलगाम में जो हिंदुओं को टारगेट किया गया और धर्म पूछकर गोली मारी गई, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आतंकी ये शैतान होते हैं, राक्षस होते हैं, इनको जात धर्म से मतलब नहीं होता। इनको जो है गलत काम करना इनका एक धर्म है, तो इनका खात्मा जो है, हम तो अयोध्यावासी हैं और जहाँ तो रामराज है और जहाँ रामराज है वहाँ राक्षसों का नाश होना है, तो ये इनका नाश हो जाएगा बहुत जल्द। बिल्कुल, ये कह रहे हैं जो आतंकवादी है इन पे राक्षस प्रवृत्ति के हैं और प्रभु श्री राम है और उनका विनाश करने का कार्य करेंगे। ये भी पूछे कि सरकार से क्या कुछ मांग है, और ये कहा जाता है कि ये जो आतंकवादी है वो जिहाद के नाम पर इस तरीके के धर्म को टारगेट बनाते हैं और इसमें मुसलमान का नाम सबसे ज्यादा आता है। इकबाल जी, लगातार बता दें आपको, जिस तरीके से अगर जो बात की जाएगी जिहाद की बात की जाती है और धर्म को लेकर के करते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए,
ये सब शैतान होते हैं, राक्षस होते हैं। इनको न धर्म से, न जात से, न जिहाद से। हमारा में जो है, हमारा मजहब जो है, हम तो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कत्ल करना ये सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। तो ये सब राक्षस प्रकृति के लोग हैं, इनको जो है भगवान राम की जरूरत है। मुस्कान जी लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है, तो इनका मानना है कि आतंकवादियों का न कोई जात होता है, न धर्म होता है, और ये राक्षस प्रवृत्ति है, और प्रभु श्री राम इनका खात्मा करेंगे, इनका अंत होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की सख्ती, सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। यूपी में 1500 से अधिक पाक नागरिक को यहां पर पहचान कर ली गई है। सीएम योगी ने देर रात सुरक्षा समीक्षा बैठक ली है और ऐसे में राज्य में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा के घेरे में पूरा राज्य आ गया है। और सत्यप्रकाश ठाकुर संवाददाता आगरा से जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, आगरा में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी घटना हुई है, उसको लेकर के पूरे देश भर में यहाँ आक्रोश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में दुख से भी गुजर रहा है। इसको लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में देखिए पूरा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर देखिए अपने काम में जुट गई है। लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस बल यहाँ पर जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं उन पर गहनता से चेकिंग कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, शांति बैठकें भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए कह सकते हैं कि आज जुमे की नमाज है, शुक्रवार है, तो कहीं ना कहीं देखिए मस्जिद में जो जुटने वाली है उसको लेकर भी यहाँ पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी पाकिस्तानी वीजा पर आए हैं उनको समय यहाँ 27 अप्रैल तक पूरा भारत छोड़ना होगा। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो देखिए आगरा में भी यहाँ 9 पाकिस्तानियों को चिन्हित कर लिया गया, उनको उनके गंतव्य जाने के लिए यहाँ आदेश जारी भी कर दिया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखिए आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ सभी एजेंसियों को उनके इनपुट पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के घेरे में है और इसी के साथ आक्रोश भी और लोगों में गुस्सा भी है और बदले की भावना भी है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप जुड़े, तमाम जानकारी दी। तो अब देखना यह है कि क्या माहौल होता और जो आज जिस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने आक्रोश और अपने दुख को प्रकट करने की कोशिश की है, तो उसका परिणाम क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन एक संदेश जरूर दुश्मनों को जाता है कि भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप खुद टूटोगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए 100 के साथ।